नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 6.6 का जो रिमेनिंग समय जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.6 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया है, प्रश्न नंबर 4 तक किया है। अब हम लोग 5वां प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी गांव में भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए व्यवसायियों का प्रतिशत दिखाने वाला वृत्तालेख आकृति 6.13 में दिया गया है। इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखोगे ये हमको वृत्तालेख में दर्शाया गया है और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, प्रश्न का उत्तर हमको लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, कुल व्यवसायियों की संख्या 10,000 हो तो निर्माण कार्य क्षेत्र में कितने व्यवसायी हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखोगे क्या पूछ रहा है, कुल व्यवसायियों की संख्या, मतलब ये पूरा का पूरा जितना भी टोटल है वो कितना है, 10,000 व्यवसायी है। और उसमें से निर्माण कार्य क्षेत्र में कितने व्यवसायी है। तो निर्माण कार्य क्षेत्र में देखोगे क्या क्या दिया गया हमको, निर्माण कार्य क्षेत्र में दिया गया है 72 अंश ना। तो हमको इस 72 अंश से हमको यहाँ पे ये निकालना है कि निर्माण कार्य क्षेत्र में कुल कितने व्यवसायी हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना निर्माण कार्य के क्षेत्र में कितने हैं, यक्ष व्यवसायी हैं। जब हमको नहीं पता तो हम लोग यक्ष मानेंगे, यक्ष व्यवसायी हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है केंद्रीय कोण बराबर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, निर्माण कार्य के व्यवसायी बटे में कुल व्यवसायी, बटे में कुल व्यवसायी गुणे 360, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ना। अब इसमें रखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे केंद्रीय कोण हमको कितना दिया गया है निर्माण कार्य का, 72 अंश। ये हो जाएगा हमारा 72 अंश। यहाँ पे निर्माण कार्य के व्यवसायी कितना है, निर्माण कार्य के व्यवसायी हमने यक्ष माना है तो ये हो जाएगा यक्ष। कुल व्यवसायी कितना है, 10,000। यहाँ पे लिखेंगे ये 10,000 गुणे 360। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा निर्माण कार्य के व्यवसायी आ जाएगा। अब कैसे हल करेंगे इसको, तो देखोगे यहाँ पे बटे में 10,000 है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 10,000 हो जाएगा। तो 72 गुणे ये हो गया 10,000 बराबर यक्ष गुणे ये आ गया 360। अब ये देखोगे 360 से गुणा हो रहा है तो सट जाएगा तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 72 गुणे ये आ गया 10,000 बटे में ये आ गया 360 बराबर यक्ष। अब इसको हल कर लेते हैं। देखोगे 1 0 1 0 से कट गया, ये 36 से ये कट गया, 36 दूना 72। तो हमारे पास बचा क्या, देखोगे 2 में 1000 का गुणा करना है। देखोगे 2 गुणे 1000 है, ये हो जाएगा 2 गुणे 1000 बराबर यक्ष। तो ये हो जाएगा हमारा 2000 बराबर यक्ष। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यक्ष बराबर ये कितना आ गया, 2000 आ गया। वही चीज तो यहाँ पे पूछा है ना। देखोगे यक्ष हमने क्या माना है, निर्माण कार्य के क्षेत्र में यक्ष व्यवसायी है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं निर्माण कार्य के क्षेत्र में कुल 2000 व्यवसायी हैं, व्यवसायी हैं। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ केंद्रीय कोण का जो फॉर्मूला बनता है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है,
प्रशासन के क्षेत्र में कितने व्यवसायी कार्यरत है। यहाँ पे देखो कि प्रशासन में कितना दिया गया, 36 अंश दिया गया, 36 डिग्री दिया गया। तो जैसा हम लोगों ने पहला वाला किया वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना प्रशासन के क्षेत्र में, उसको एक्स लिए थे, इसको वाई ले लो, वाई व्यवसायी है, वाई व्यवसायी है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे भी केंद्रीय कोण का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण बराबर क्या बनेगा हमारा, प्रशासन के क्षेत्र में व्यवसायी, यहाँ पे लिखेंगे प्रशासन के क्षेत्र के व्यवसायी बटे में कुल व्यवसायी, बटे में कुल व्यवसायी, गुणे में 360, गुणा 360। अब यहाँ पे मान रखते हैं केंद्रीय कोण कितना दिया गया, प्रशासन का 36 अंश, यह जाएगा 36 अंश बराबर प्रशासन के क्षेत्र के व्यवसायी कितना है, ये देखोगे हमने वाई माना है ना, देखोगे यहाँ पे वाई हमने माना था। और कुल व्यवसाय कितना दिया गया था, देखोगे पहले प्रश्न में दिया गया है कुल व्यवसायी यहाँ पे 10,000 है ना, देखोगे प्रश्न वही है तो कुल व्यवसाय तो नहीं बदलेगा ना, गुणे 360। अब इसको हल करते हैं तो देखोगे ये बटे में 10,000 इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, गुणा 10,000 हो जाएगा, 36 गुणे 10,000 बराबर वाई गुणे ये आ गया 360। अब ये गुणा 360 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 10,000 बटे में 360 बराबर वाई। तो देखोगे ये एक जीरो से कट गया, ये 36 से 36 कट गया, तो बचा कितना हमारे पास 1000 बराबर वाई। यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर 1000। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा प्रशासन के क्षेत्र में, वाई की जगह पे क्या जाएगा, 1000 व्यवसायी हैं, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, जैसा हम लोगों ने पहला किया वैसे करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, उत्पादन के क्षेत्र में कितने प्रतिशत व्यवसायी है, मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्पादन के क्षेत्र में व्यवसायी का प्रतिशत, इस तरीके से है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये कितना है, उत्पादन के क्षेत्र में कितना है, 90 अंश है, यहाँ पे आ जाएगा 90 बटे में ये टोटल कितना होता है, 360 होता है, 360 गुणे यहाँ पे प्रतिशत बोला है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हल कर देते हैं तो देखोगे ये वाला जीरो, ये वाले जीरो से कट गया, ठीक है, फिर 9 चौक यहाँ पे 36 आ गया। अब यहाँ पे 4 है, 4 से ये 100 कट जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25%। इसके उत्तर में लिखेंगे उत्पादन के क्षेत्र में 25% व्यवसायी है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी परिवार में वार्षिक निवेश का वृत्तालेख 7 की आकृति में दिया गया है, इसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब यहाँ पे ये दिया गया हमको वार्षिक निवेश का वृत्तालेख, और यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, प्रश्न दिया गया, प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, शेयर्स में निवेश राशि 2000 रुपया हो तो कुल निवेश कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ढूंढते हैं, शेयर में निवेश दिया गया ना, तो शेयर्स कितना है, यहाँ पे देखोगे 60 अंश है, तो हमको यहाँ पे ना शेयर्स का दिया गया 2000,
कुल निवेश हमको निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कुल निवेश x रुपया है ना, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शेयर्स में निवेश की राशि दिया गया है और यहाँ पे अंश दिया गया ना, तो मतलब केंद्रीय कोण लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण बराबर शेयर्स में किया गया निवेश, शेयर्स में किया गया निवेश बटे में कुल निवेश, कुल निवेश गुणे 360। तो देखो कि केंद्रीय कोण कितना दिया गया, शेयर्स का 60 अंश दिया गया बराबर शेयर्स में कितना निवेश किया गया, देखो कि यहाँ पे बोल रहा है 2000 रुपया, तो ये आ गया 2000। देखो कि कुल निवेश हमको यहाँ पे निकालना है गुणे ये आ गया 360। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखोगे बटे में x है, सट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा x हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 2000 गुणे 360, 2000 गुणा यहाँ पे आएगा 360। अब क्या कर सकते हैं, देखोगे यहाँ पे x में 60 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 बटे में हो जाएगा और ये हो जाएगा 2000 गुणे 360। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखोगे ये जीरो से कट गया, 6 छक्का 36, मतलब यहाँ पे 6 आ गया। तो हमारे पास x बराबर ये देखोगे कितना हो जाएगा 2000 गुणे 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 2000 में 6 का गुणा किया तो यह आ जाएगा हमारे पास 12000 रुपया। तो ये 12000 रुपया क्या है, कुल निवेश है। देखोगे कुल निवेश x रुपया है, x का मान 12000 आया है, यहाँ पे लिखेंगे कुल निवेश 12000 रुपया है, 12000 रुपया है, इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या बोल रहा है, बैंक में जमा राशि कितनी होगी। तो यहाँ पे देखोगे बैंक कितना है, बैंक में जमा 90 अंश दिया गया है और यहाँ पे देखोगे कुल राशि अब भी हमने निकाला कितना था, 12000 रुपया था। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बैंक में जमा राशि, इसको y रुपया मान लेते हैं, y रुपया है। यहाँ पे इसके लिए केंद्रीय कोण का माप लिखो, यहाँ पे आ जाएगा केंद्रीय कोण बराबर बैंक में जमा राशि बटे में क्या आएगा, कुल निवेश आएगा, बटे में कुल निवेश गुणे में 360। अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो देखो कि केंद्रीय कोण बैंक का कितना है, 90 अंश है, तो ये हो जाएगा 90 अंश, ठीक है, बराबर बैंक में जमा राशि कितना है, y रुपया है, और कुल निवेश अभी हमने निकाला 12000 गुणे 360। देखो कि जब सेम प्रश्न रहेगा तो कुल निवेश तो सेम ही रहेगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखो कि बटे में 12000 इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 गुणे ये आ गया 12000 बराबर y गुणे ये आ गया 360। अब 360 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 90 गुणे ये आ गया 12000 बटे में ये आ गया 360 बराबर ये आया y। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, तो देखोगे यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 9 चौक 36, 4 बार में ये कट हो गया। फिर देखोगे 4 से ये 12000 है ना, तो 4 तिया 12000 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3000 हो जाएगा, ये आ गया 3000 बराबर y। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया 3000। तो ये देखोगे y क्या है हमारे पास, बैंक में जमा राशि y है, तो y का मान आ गया 3000। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बैंक में जमा
राशि 3,000 रुपया है, 3,000 रुपया है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, शेयर्स की अपेक्षा म्यूचुअल फंड में कितनी अधिक राशि निवेश की गई। तो देखोगे शेयर्स का तो हमको दिया गया था स्टार्टिंग में पहले प्रश्न में 2,000 रुपया। तो अब हम लोग किसका निकालते हैं, म्यूचुअल फंड का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना म्यूचुअल फंड में x रुपया निवेश किया गया, x रुपया निवेश किया गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका केंद्रीय कोण का माप निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश बटे में कुल निवेश, बटे में कुल निवेश गुणे 360। अब यहाँ पे क्या करते हैं, केंद्रीय कोण हमको दिया गया है क्या म्यूचुअल फंड का, ये देखोगे 60 अंश है ना, म्यूचुअल फंड का 60 अंश है। फिर म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश को हम लोगों ने 100 रुपया माना है। कुल निवेश हमको दिया गया है 12,000 रुपया गुणे 360। अब क्या करते देखोगे बटे में 12,000 इस हट जाएगा तो क्या जाएगा, गुणा हो जाएगा। 60 गुणे 12,000 बराबर x गुणे ये आ गया 360। अब 360 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। 60 गुणे 12,000 बटे में 360 बराबर ये आ गया x। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखो कि ये जीरो से कट जाएगा। फिर ये जो 6 है, 6 छक्का 36, 6 बार में कटा। अब 6 से 12,000 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,000, ये हो जाएगा 2,000 ना, ये हो जाएगा 2,000 बराबर x रुपया। यहाँ पे देखोगे x बराबर आ गया 2,000 रुपया। अब मुझे बताओ, देखोगे पहले प्रश्न में दिया गया था कि शेयर्स में 2,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया, निवेश किया गया है, और म्यूचुअल फंड में भी आ गया कि 2,000 रुपया निवेश किया गया, इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा, शेयर्स की अपेक्षा म्यूचुअल फंड में कितनी अधिक राशि निवेश की गई है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे शेयर्स तथा म्यूचुअल फंड में बराबर की राशि निवेश की गई है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, हमको स्टेप बाय स्टेप करने आना चाहिए। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे देखोगे चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, डाकघर में निवेश कितना है। तो यहाँ पे भी मानते हैं, देखोगे डाकघर कितना है हमारा 30 अंश है ना। यहाँ पे लिखेंगे माना डाकघर में x रुपया निवेश है, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले केंद्रीय कोण लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण बराबर डाकघर में किया गया निवेश, डाकघर में किया गया निवेश बटे में कुल निवेश तो गुणे 360 हो जाएगा, गुणा 360। अब देखोगे डाकघर का केंद्रीय कोण कितना दिया गया है, डाकघर का 30 अंश है, तो ये हो जाएगा 30 अंश। यहाँ पे डाकघर में किया गया निवेश x और ये कुल निवेश 12,000 आया है, गुणे 360।
अब इसको हल करते हैं तो देखोगे यहाँ पे बटे में 12,000 ऐसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 12,000 हो जाएगा बराबर x गुणे ये आ गया 360। अब गुणा हो रहा है तो इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 30 गुणे ये हो जाएगा 12,000 बटे में यहाँ पे 360 बराबर x। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये इसको कट करो, ये 0 से ये 0 कट गया, फिर 3 से इसको कट करेंगे 36 को तो ये आ जाएगा 12 36 मतलब 12 आ गया। अब 12,000 में 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1,000 बराबर x, इसलिए x बराबर 1,000 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डाकघर में x रुपया निवेश किया गया मतलब 1,000 रुपया निवेश किया गया है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे डाकघर में 1,000 रुपया निवेश है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.6 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.6 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।